बाबा खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत है इधर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। बोला था हाथी दिखाएगा, ये तो चींटी निकला। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। कब से लगा रखा है, कब ठीक करके देगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। और इतना ही है तो मेरे 5034 रुपये मुझे दे दो और मुझे छोड़ दो। 5034 रुपये किस चीज़ के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए? माँ बहन करने के लिए नहीं रे बाबा, इस पूरे परिवार को इधर खोल के रखने के लिए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ 2010 में आई बेहतरीन कॉमेडी फिल्म खट्टा मीठा की, जिसमें हमें अक्षय कुमार, राजपाल यादव, जॉनी लीवर की बहुत ही साफ सुथरी रियलिस्टिक सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिली थी। और आज का हमारा ये वीडियो इसी फिल्म पर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, यू वाचिंग बज़ूका रिव्यूज और मैं हूँ आपके साथ अदमास सिद्दीकी। फिल्म खट्टा मीठा अक्षय कुमार और कॉमेडी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन की आखिरी फिल्म थी साथ में। इससे पहले भी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का ऐसा कॉम्बिनेशन हमें 2000 से 2010 तक देखने को मिला था, जहां पर उन्होंने कई सारी फिल्में हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया और खट्टा मीठा जैसी फिल्में बनाई थी। और फिल्म खट्टा मीठा में पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी रोड कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले से। और सचिन टिचकुले के लिए मजदूर ही उसके लिए भगवान है और बेचारा वो हमें पूरी पिक्चर में करप्ट सिस्टम से लड़ता हुआ दिखाई देता है। ये फिल्म एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी जिसके हर सीन्स, डायलॉग्स, कैरेक्टर सबको आज भी याद है, जहाँ अक्षय कुमार की नेचुरल कॉमेडी हमें दिखाई दे रही है और आजकल की उनकी फिल्मों से ये बिल्कुल गायब हो गई है। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों ने ये फिल्म टीवी पर देखना शुरू की तो इसके फैंस दीवाने हो गए और इस फिल्म के सीन्स और डायलॉग्स पर कई सारे मीम्स भी बनाए गए थे और आज ये फिल्म कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। आप लोग में से शायद ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि डायरेक्टर प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म में उनकी ही बनाई गई किसी पुरानी मलयालम फिल्म या फिर किसी हॉलीवुड फिल्म का ही रीमेक होती है, चाहे वो गरम मसाला, ढोल, चुप चुप के कोई भी फिल्म हो। तो ऐसे ही फिल्म खट्टा मीठा भी डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्मों में से एक थी जिसे उन्होंने 22 साल पहले मलयालम में बनाया था। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से भी कई ज्यादा आगे है। जितनी भी कॉमेडी फिल्में हमने 2000 से 2010 तक देखी है वो लगभग सारी फिल्में ही साउथ इंडस्ट्री की रीमेक थी। फिल्म खट्टा मीठा को रिलीज किया गया था 23 जुलाई 2010 को। इसमें हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, अरुणा ईरानी जैसे कई स्टार। इस फिल्म का बजट रखा गया था 35 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस पर ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। जैसा कि अक्षय कुमार की एक साल में कई सारी फिल्में आती हैं, वैसे ही 2010 में भी कई सारी फिल्में आई थी, जैसे कि हाउसफुल, 30 मार खान, खट्टा मीठा और एक्शन रिप्ले। फिल्म खट्टा मीठा की जो कहानी है, उसकी जो स्टोरी है, उसका आइडिया एक छोटे से सीन से आया था और ये बात है लगभग 1987 और 1988 के आसपास की, जब डायरेक्टर प्रियदर्शन इसकी ओरिजिनल मलयालम फिल्म को बनाने का प्लान कर रहे थे, जहां इस मलयालम फिल्म की स्टोरी भी कुछ और होने वाली थी। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन शूटिंग के बाद प्रियदर्शन को ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए, तो उन्होंने शूटिंग को वहीं पर रोक दिया। और फिर शूटिंग रोकने के बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन के मन में सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही थी कि फिल्म में और क्या ऐड किया जाए जिसकी वजह से फिल्म की स्टोरी अच्छी बन जाए। वैसे तो ये स्टोरी एक रोड कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही होने वाली थी, लेकिन इसे इंटरेस्टिंग बनाने का आइडिया प्रियदर्शन के मन में दूरदर्शन के एक सीरियल मालगुडी डेज के एक एपिसोड से आया था, जहां मालगुडी डेज के एपिसोड में कन्नड़ फिल्मों के जाने माने एक्टर अनंत नाग होते हैं, जिनको आपने KGF में भी देखा होगा, जो रॉकी भाई की कहानी सुनाते हुए हमें दिखाई देते हैं, जिनका एक खराब रोड रोलर सरकारी ऑफिस में रखा होता है और उसे वहां से उठाना होता है। लोगों के लाख कोशिश करने के बाद भी वो वहां से नहीं हट पाता है और बाद में उसे एक हाथी की मदद से खींचा जाता है। वेल, इस एपिसोड के सीन को देखने के बाद ही प्रियदर्शन के दिमाग में ये कॉमेडी बनाने का आइडिया आया और इस रोड रोलर को हाथी से खींचने वाले सीन को फिल्म खट्टा मीठा में उन्होंने और भी कॉमेडी बनाकर प्रेजेंट किया। और ये वही आइडिया था जहां पर फिल्म की स्टोरी पुरानी स्टोरी से चेंज कर दी गई थी और कई सारे कॉमेडी सीन्स में जो ऑन लोकेशन पर शूट किए गए थे वो भी ऑन द स्पॉट चेंज किए गए थे।
फिल्म खट्टा मीठा की कहानी और स्टोरी में एक मराठी टच भी रखा गया था। फिल्म खट्टा मीठा में इस किरदार के लिए प्रियदर्शन की पहली पसंद अक्षय कुमार ही थे। जब उन्होंने अक्षय कुमार को इस फिल्म की कहानी सुनाई तो वो तुरंत ही इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए और वो इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए और अक्षय कुमार ने इस फिल्म को अपनी ही प्रोड्यूसिंग कंपनी हरिओम एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। हालांकि उनकी प्रोडक्शन में प्रोड्यूस की गई ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले खुद उन्होंने अपनी ही फिल्म सिंह इज किंग को भी अपने ही प्रोडक्शन हाउस से रिलीज किया था। फिल्म खट्टा मीठा में अक्षय कुमार के कैरेक्टर का नाम था सचिन टिचकुले। उस नाम का आइडिया भी अक्षय कुमार ने खुद ही डायरेक्टर प्रियदर्शन को दिया था। एक्चुअली अक्षय कुमार जब मुंबई में बचपन में रहते थे तो उनके जो पड़ोसी थे वो बिल्कुल ही मिडिल क्लास मराठी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनका सरनेम टिचकुले रहता है और इसी फैमिली में अक्षय कुमार के एक बचपन के दोस्त भी थे जिनका नाम था देवन टिचकुले। तो फिल्म खट्टा मीठा में जैसे ये बात सामने आई कि इसमें मराठी फैमिली दिखाई जाएगी तो वैसे ही अक्षय कुमार के दिमाग में सबसे पहले टिचकुले सरनेम ही आया और ये आइडिया उन्होंने प्रियदर्शन सर को सुनाया। तो बाद में फाइनली इसमें टिचकुले सरनेम का ही परिवार दिखाया गया था और अक्षय कुमार का नाम भी सचिन टिचकुले रखा गया था। इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रियदर्शन सर ये चाहते थे कि वो फिल्म में बॉलीवुड की किसी फेमस एक्ट्रेस को नहीं बल्कि बिल्कुल नई एक्ट्रेस को रखे, जहां अक्षय कुमार और एक्ट्रेस की जोड़ी बिल्कुल फ्रेश नजर आए। ऐसे में प्रियदर्शन तमिल और तेलुगु में काम करने वाली बहुत ही फेमस एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को अप्रोच किया था और त्रिशा भी बॉलीवुड में किसी अच्छी फिल्म की तलाश कर रही थी। ये उस वक्त की बात है जब फिल्म गजनी के जरिए असीन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और जब त्रिशा को अक्षय कुमार के साथ फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने तुरंत इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। 2010 में आई फिल्म खट्टा मीठा त्रिशा कृष्णन की पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी और अभी भी वो बॉलीवुड में काम करने की सोच रही हैं, लेकिन जब उन्हें अच्छा रोल ऑफर होगा तब वो ये काम करेंगी। बात करें फिल्म खट्टा मीठा की शूटिंग लोकेशंस की तो इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग महाराष्ट्र के सतारा में, पंचगरी में, फल्टन पैलेस में और फिल्म सिटी में सेट बनाकर ही किए गए थे। इस फिल्म में अक्षय कुमार का बहुत बड़ा सा और पुराना सा घर हमें दिखाया जाता है। उसको फल्टन पैलेस में ही शूट किया गया था जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ससुराल थी और फिल्म खट्टा मीठा ऐसी पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा फल्टन की ही राम मंदिर में फिल्म के गाने सजदे किए हैं मैंने लाखों दुआएं मांगी है को भी शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म खट्टा मीठा पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें हमें जयदीप अहलावत नजर आए थे और इसके बाद जयदीप अहलावत कई सारी फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म के गाने आइला रे आइला में हमें कायनात अरोरा डांस करते हुए नजर आई थी और ये उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद आगे चलकर कायनात अरोरा हमें ग्रैंड मस्ती जैसी कुछ और फिल्मों में भी नजर आई थी और इस आइला रे आइला गाने को आगे चलकर अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी में भी इस्तेमाल किया गया था। फिल्म खट्टा मीठा बहुत ही ज़्यादा अलग फिल्म थी। इसकी कॉमेडी भी काफ़ी ज़्यादा अलग थी और आज भी इस फिल्म का स्क्रीन प्ले ऑस्कर लाइब्रेरी में रखा हुआ है। फिल्म की शूटिंग से पहले इस फिल्म के एक सीन जहां पर रोड रोलर को हाथी से बांधकर खींचा जाना था, उस वक्त भी इस सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जानवरों पर इस तरह से अत्याचार करना काफ़ी ज़्यादा गलत है और बाद में डायरेक्टर ने इस सारी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए पूरा कंप्यूटर ग्राफिक और CGI से बनाया गया हाथी इसमें इस्तेमाल किया था। मतलब कि सीन में हमें जो हाथी दिखाया जाता है वो, और अगर आप इस पूरे सीन को क्लोजअप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आर्टिफिशियल हाथी है, लेकिन फिर भी प्रियदर्शन ने इस सीन को इतने अच्छे से क्रिएट किया कि हमें असली और नकली में फ़र्क पता ही नहीं चला था। तो थे ना ये कमाल के अमेजिंग फैक्ट्स। वेल, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।